नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में लाइक HAL, BEL एंड BDL एंड साथ ही साथ कवर करेंगे शिपिंग स्टॉक्स को भी, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को एक एक करके शॉर्ट और सिंपल भाषा में शुरू करते हैं। सबसे पहले HAL। देखो डिफेंस की तीन कंपनियां HAL, BEL और BDL में सबसे प्रेफर्ड पिक अगर कोई है तो वो HAL है। उसके पीछे कारण है दोस्तों दो। पहला है कंपनी की दमदार ऑर्डर बुक और दूसरा है कंपनी के वैल्यूएशंस। इन तीनों में सबसे अच्छे हैं। वहीं अगर शिपिंग की बात करी जाए तो यही दोनों चीजों को देखते हुए प्रेफर्ड पिक रहेगी मजगांव डॉक। वैल्यूएशन तीनों में सबसे ठीक है और ऑर्डर बुक भी अच्छी है। अब आता हूं पहले HAL के पास। HAL 31 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। पहला सवाल तो है कि और कितना गिरेगा। देखो जब ये शेयर्स बढ़ रहे थे तो क्या किसी ने पूछा या सोचा और कितना चलेंगे, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती थी उससे डबल शेयर्स के प्राइस हो जाते थे। 10 के 15 के पीई पे ट्रेड करने वाली कंपनियां 50, 60 और 100 के पीई तक ऊपर में चली गई। आज HAL 31 के पीई पे जरूर है, लेकिन ये स्टॉक 50 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा था और ये स्टॉक 2020 से पहले उठा के देखो 10 के 15 के पीई पे ट्रेड करता था। तो वैल्यूएशन टर्म्स में इसकी री रेटिंग हुई, फाइनेंशियल टर्म्स में भी अच्छा था ये स्टॉक। तो वैल्यूएशंस की री रेटिंग और फाइनेंशियल्स का और इंप्रूव होना इस स्टॉक को मल्टीबैगर बना बैठा। लेकिन अभी चल रही है करेक्शन में कितना गिरेगा इसको समझने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अभी मार्केट के साथ पूरा डिफेंस और शिपिंग प्रॉब्लम में दिख रहा है। ठीक है, तो करेक्शन तो डीप हो सकती है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है, आपको इस स्टॉक को पकड़ के रखना है। खरीदारी के लिए समय आने पे ही खरीदारी करें। जब कुछ स्टॉक्स कुछ लेवल्स के ऊपर निकले तभी खरीदिएगा। लाइक HAL हो गया या पूरे डिफेंस या पूरे शिपिंग की बात करूं तो इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी डैमेज टाइप हैं, तो वेट करने के लिए ही कहूंगा, क्योंकि कंटिन्यू गिरावट ही दिखा रहे हैं, लोअर लो। इस बीच में कंपनीज को ऑर्डर्स भी मिले हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो प्रॉब्लम अभी है। मार्केट के साथ तो गिरे ही गिरे हैं और मार्केट अगर नहीं भी गिरता तो भी ये डाउन ही जा रहे थे। इन्होंने एक टॉप बना दिया, अब करेक्शन चल रही है। इस स्टॉक की बात करूं HAL की तो देखो 4000 रुपए पे रीजनेबल लगता है, अच्छा लगता है। अब यहां से जितना गिरेगा वो डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट कितना हो सकता है वो सोचने वाली बात है। लेवल्स के हिसाब से मेरे को लगता है पहला लेवल तो 4000 है, दूसरा 3800 का है, मात्र 5% नीचे। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तब फिर फर्दर कोई बड़ी डिप आ सकती है, और अगर बड़ी डिप आएगी तो फिर हम उसी समय डिस्कस करेंगे। अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्या फायदा बिना बात के डर बने। इस स्टॉक को खरीदने के लिए आपको वेट करना चाहिए, अभी तो कुछ समय वेट करना चाहिए कि मार्केट सेटल हो जाए या स्टॉक सेटल हो जाए। इन दो चीजों में से जब कुछ भी सेटल होता हुआ दिखेगा तब निवेश के मौके तलाशने चाहिए इस स्टॉक में डेफिनेटली। बढ़ते हैं आगे BDL। वैसे चार्ट स्ट्रक्चर खराब दिख रहा है, बट सेलिंग या फिर कोई लेवल मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट के साथ खराब हुआ है। BDL की बात करें दोस्तों तो ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन हुई, नीचे सपोर्ट भी लिया है स्टॉक ने अराउंड 900 रुपए के करीब, अभी 1200 है और 900 950 पे मैंने डिस्कस भी किया था कि अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। BDL के वैल्यूएशन टर्म्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बाकी कंपनी तो ये भी अच्छी है, काफी हाई बीटा स्टॉक है। तो मैं कहूंगा आप BDL को थोड़े समय के लिए अवॉइड कीजिए। कंपनी खराब नहीं है, अवॉइड इसलिए क्योंकि आप HAL पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, अगर मार्केट कुछ करेक्शन दिखाता है तो फिर काफी हैवी कुछ हो सकता है करेक्शन में। वहीं मार्केट रिकवर होता है तो फिर ये हैवी रिकवरी भी दिखा सकता है। तो दोनों ही लेवल पे हैवी मूड हो सकता है इस स्टॉक का, तो मैं थोड़ा वेट करने के लिए कहूंगा। बाकी इस स्टॉक में 900 950 पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लेवल ये ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे BEL। 271 हो गया है, 260 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो 230 तक आ सकता है और 230 220 पे बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां पे खरीदारी बनती है इस स्टॉक में। अभी तक ये स्टॉक गिरा ही नहीं था दोस्तों, जो 300 330 का था वो अभी 270 ही हुआ है। अब कहीं जाके इसमें हल्का फॉल आया है, अदरवाइज ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे डिफेंस को। तो यहाँ पे अगर 260 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर एक सेलिंग आ सकती है 230 तक की, बट वो ये देखना होगा कि मार्केट के साथ सेलिंग आ रही है या मार्केट के बिना। अगर मार्केट के बिना सेलिंग आती है तो 230 तक जाएगा, अगर बाजार के साथ सेलिंग आती है तो वो बाजार के साथ वापस से बढ़ भी जाएगा। बने रहने की मेरे हिसाब से व्यू बनेगा एंड कहीं ना कहीं 220 230 के आसपास आता है तो वहां पे आप एडिशनल बाइंग भी कर सकते हैं।
अब आते हैं शिपिंग पे, इनका हाल थोड़ा सा ज्यादा खराब है। कोचिन शिपयार्ड की बात करता हूं पहले, 1431 हो गया है, ऊपर लगभग 3000 के हाई है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो स्टॉक ने लो लगाया था 1300 का, वहीं से तेजी बनी 1700 तक की, वापस गिर रहा है, खराब चार्ट माहौल है। 1700 के ऊपर ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी, उससे पहले वीक है। वीकनेस में मे भी पॉसिबल है कि ये स्टॉक रिसेंट के लो जो है 1300 वो भी ब्रेक कर सकता है। दो चीजें हैं आपके पास, या तो 1700 के ऊपर ध्यान दीजिए या फिर मार्केट को और स्टॉक को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना, कोई डिसीजन लेना गलत होगा। आगे कंपनियां अच्छी हैं, कंपनियां खराब नहीं है दोस्तों, ये 6 की 6 मैं ये भी बता दूं। गार्डन रीच शिप बिल्डर सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है जो आपकी कोचिन शिपयार्ड के लिए, बड़ी करेक्शन, रिकवरी का वापस नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है फ्रेश लो लगाएगा, जो रिसेंट में लगे थे उसके नीचे आएगा, जो कि 1400 के समथिंग के हैं, और नीचे जाता है तो फिर अगेन आपके लिए सपोर्ट बनेंगे करीब 1200-1300 रुपए के, 1200 और 1000 रुपए के करीब, तो अभी वेट करना चाहिए। अब आते हैं मजगांव डॉक पे। मजगांव डॉक की बात करें तो स्प्लिट होने के बाद आई थिंक बोनस या स्प्लिट है, कुछ बोनस है शायद, 2200 रुपए पे है, सपोर्ट ले रहा है, अभी तक वीक नहीं हुआ, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है इसका। 1900-2000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहे हैं, तो वो ब्रेक होगा तब फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, तब तक तो मुझे नहीं लगता आपको डरना भी चाहिए। 34 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी 2000 के करीब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके भी तलाशना शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।